हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बचपन की कहानी आपको सुना रहा हूँ आज की इस वीडियो में। जैसा कि जानते हैं, मैं बरपा का रहने वाला हूँ। नाम है अशोक कुमार और हमारे बाबूजी का नाम सीताराम शर्मा था। ये 1974 की बात है। एक छोटी सी ख्वाहिश थी, बाटा का जूता पहनने का बड़ा शौक था। एक दो जो अच्छे घर से आते थे लड़के, उनको देख करके काफ़ी एक ख्वाहिश जागृत हो जाया करती थी कि हमें कब मौका मिलेगा। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 1974 के बरपा के परिवेश, रहन सहन और उस समय आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ झांकी मिल सके। हम लोग एक अच्छे खासे किसान परिवार से थे, लेकिन 8वें क्लास तक केवल हवाई चप्पल और प्लास्टिक वाले जूते का ही सहारा था। इसलिए बाटा के प्रति आकर्षण स्वाभाविक था, एक बच्चे का होना। 8वें क्लास में 280 रुपये का हमें स्कॉलरशिप मिलता है। हमारा एक सहपाठी और भाई वीरेंद्र साथ में था। दोनों साथ में खाते पीते थे और स्कूल जाते थे। साथ ही में रहना और खेलना होता था। स्कॉलरशिप के पैसे आने के बाद हम और वीरेंद्र इसको कैसे खर्च करें, इस पे चर्चा करते हैं। हमारी सोच बिल्कुल क्लियर थी कि हमें एक बाटा का जूता खरीदना है और आप भी चलिए, आपके लिए भी खरीदा जाएगा। दोनों साथ में भाई बाटा का जूता आज खरीदेंगे। हम लोग घर आते हैं स्कूल से। उस समय होली आने वाली थी और घर में हम लोग कहते हैं कि इस तरह का हिसाब किताब है, हम लोग गया जाना चाहते हैं। गया में हमारी मौसी थी और उसके घर में मैया का अक्सर आना जाना होता था और साथ में हम लोग भी हुआ करते थे, इसलिए रहने की कोई दिक्कत नहीं थी। घर से इजाज़त मिल जाती है। दोनों भाई गया प्रस्थान करते हैं बाटा का जूता लेने। हमारे मौसा जी थे और बाटा मोड़ पर, स्टेशन के नज़दीक ही है, वहाँ पे हम लोग अपने पसंद से जूता खरीदते हैं। और उस दिन लगा, जूता को निहारने के बाद, जैसे आज कुछ बड़ा काम हुआ है। एक छोटी सी ख्वाहिश थी आज के हिसाब से, जहाँ बच्चे को ये जूते यूं ही मिल जाते हैं गार्जियन की तरफ से। इसीलिए ये कहानी बता रहा हूँ, जिससे कि बरपा के उस समय की स्थिति, किसानों की परिस्थिति, ग्रामीण परिवेश के बारे में एक झांकी मिल सके आप लोगों को। अब होली के पहले हम लोग घर आ जाते हैं और हर दिन स्कूल जाने से पहले जब भी उस जूते पर नज़र पड़ती थी तो दिल खिल उठता था। छोटी सी बात थी, लेकिन एक बच्चे के लिए और उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक स्वप्न का साकार होना था। आज की परिस्थिति और आज का जो ग्रामीण परिवेश है, वो तो बहुत मॉडर्न हो गया है। अब जन्म के साथ ही
बाटा से और बेहतर ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और हम भी जाते हैं तो वो देखते हैं, लेकिन हमारी नज़र वही खुद के पहले जूते पे नज़र जाती है, और स्मरण में आता है उस तरह का, उस कालखंड का ग्रामीण परिवेश। जबकि हम लोग अच्छे किसान थे हमारे पिताजी, लेकिन बाटा के जूते की ख्वाहिश 8वीं क्लास में स्कॉलरशिप से पूरा होता है। मेरा भी और वीरेंद्र भाई का भी यही एक याद था, संस्मरण में आया, हम कहें कि आज शेयर करते हैं। गीता की कहानी कभी और करेंगे, आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।